वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम थे श्लोक नंबर 49, 50, 51, 52 पे। ठीक है। यहाँ पे जो है नासा संधान का सर्प, क्योंकि पीछे हमने कर्ण संधान का वर्णन हमने पढ़ा पीछे। ठीक है। यहाँ से हम जो पढ़ेंगे वो है नासा संधान का वर्णन। ठीक है। देखो, इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई किसी भी तरीके से अगर नाक कट गई है किसी की, ठीक है, तो होगा क्या, करेंगे क्या, कौन से पत्रों को यूज करेंगे, कौन सी जगह का मांस यूज करेंगे, सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं। देखो, विश्लेषिता यास्त्वत नासिका यावत बक्ष्यामि संधान विधि में यथावत नासा प्रमाण, हाईलाइट कर लेना इसको, पहली चीज नासा प्रमाण पृथ्वी रूहाणाम पत्रम, गोला कर लेना इसको, कि नासा के प्रमाण का किसी भी उसका पत्र ले लेना आपने। ठीक है। गृहीत्वा अविलंबित, ठीक है। अब कहा कि तेन प्रमाणेन गंड पार्श्वाद उत्कृत्य बद्धम त्वथ नासिका अग्रम, कि भाई उतने ही प्रमाण का हमें, हमने क्या करना है कि पहले जितना नासा का कटा है उतना हमने पत्र ले लेना है। उससे क्या होगा कि हमें डाया पता चल जाएगा कि हमने मांस कितना लेना है। फिर वो हमने कौन सी जगह से लेना है, गंड पार्श्व, गंड के पार्श्व की जगह का हमने मांस लेना है और उसको नासाग्र पे चिपका देना है। ठीक है। विलिख्य च आशु प्रतिसंधित ततः साधु बंदे विषग प्रमतः, इसको हाईलाइट कर लेना कि इससे होगा क्या बेटा, कि भाई इसको लेखन करके इसको संधान करने को बोल रखा है। ठीक है। सुसहितम सम्यगतो यथावत नाड़ी द्वयेन अभिसमीक्ष्य वध्वा, कि भाई अब इसको जब बन जाएगा तो इसमें दोनों तरफ नाड़ी डाल देंगे छेद में। ठीक है। दोनों तरफ नाड़ी डाल दी और इसको फिर सूचरिंग कर दी। प्रोन्मन्यम च एनम अवचूर्णेत पतंग यष्टि मधुक अंजनेश्च, इसके ऊपर भाई फेंकने को कौन सा वाला तीन चीजें बोल रखी हैं, भाई चंदन मुलट्ठी और रसांजन। ठीक है। इसका चूर्ण ये हिंदी में लिख रखा है। ठीक है। इसके ऊपर चूर्ण फेंकने को बोल रखा है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें पता चली कि पहली हमें कि भाई पहला कोई भी पेड़ का हमने पत्ता लेना है जितना नासा प्रमाण कटा है। फिर हमने कहाँ का मांस लेना है, भाई गंड पार्श्व का। ठीक है। उसको हमने नाक के ऊपर लगा दिया, अब लगा दिया, उसके ऊपर सूचरिंग कर दी। सूचरिंग करने के बाद हमने क्या करना है, उसके बीच में दो एरंड नाल डालनी ताकि नासा छिद्र मेंटेन रहे। ठीक है। एरंड नाल हमने डाल दी। ठीक है। अब क्या करेंगे, सूचरिंग तो कर रखी है, अब इसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर चूर्ण कौन सा छिड़केंगे हम, जिसमें चंदन, यष्टि मधु और भाई आपका रसांजन पड़ा हो। फिर आइए जरा आगे, संच्छादित सम्यक पिचुना सितेन तेलेन सिंचेत। ठीक है। कि भाई इसको क्या करने को बोल रखा है, बोला सफेद पिचू से ढक दो इसको, फिर इसको वही तिल तेल के साथ इसको बार बार सिंचन करो। ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, घृतम पाये सा नरा सुजीर्णे स्निग्धो विरेच्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि भोजन, पूर्व भोजन के अजीर्ण होने के बाद क्या पान करने को बोल रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, घृत पान, एक चीज। ठीक है। अब पिछला भोजन जब जीर्ण हो गया उसके बाद हमने पहले किया घृतपान, घृतपान करने के बाद क्या चीज करने को बोल रखी है, विरेचन कर्म करना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हमारे पास सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है। कि भाई हमने ये सारा कुछ किया, उसके बाद कि भाई पिछला भोजन पच गया, उसके बाद हमने क्या किया, घृतपान करना, घृतपान से स्निग्ध हो गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, विरेचन करेंगे। जब ठीक तरीके से संधित नासा का रोहण हो जाए तो उस दशा में उसके कपोल, इसको काट दो, यदि नासिका छोटी रह गई तो उसको बढ़ाने का प्रयत्न करो, यदि ज्यादा होगी है तो उसको काट दो। ठीक है। तो हमें ये मोटा मोटा ये पता चल गया कि बताइए जरा मुझे, कर्ण संधान और नासा संधान के बीच में फर्क क्या है बेटा, कि कर्ण संधान के बाद स्नेहन करके विरेचन नहीं होता, या फिर नासा संधान में स्नेहन करके विरेचन करने को बोल रखा है, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है। और इसके विमर्श में जब आप देखोगे भागवत का नासा संधान, तो भागवते नासा संधान वर्णनम, ठीक है, इन्होंने क्या बोल रखा कि भाई एक आपने मांस ले लेना है, वो फिर उसको भाई गंड प्रदेश से लेकर उससे बांध देना है वहां पे। ठीक है। वही जो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। ठीक है। वही सारी की सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे वर्णन कर रखी हैं। फिर आइए आगे, ओष्ठ संधान। देखो, ओष्ठ संधान सारा नासा संधान की तरह करना। ओष्ठ संधान मतलब क्लेफ्ट आपका लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया। तो इसमें क्या करने को बोल रखा है क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट में, आइए जरा 54 नंबर रेफरेंस, नाड़ी योगम
बिना ओष्ठस्य नासा संधानवत विधि। ठीक है। और क्या लिख रखा है, या एवं एवं जानियात सा राज्ञा कर्तृमहर्ति, कि भाई जो ये सब कुछ जानता है वो राजा की भाई सारी चिकित्सा करने के लिए सक्षम है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, नाड़ी योगम बिना, कि सिर्फ वो जो एक एरंड नाल डाल रखी थी उसको छोड़ के सारी की सारी चिकित्सा अनुसंधान में करनी है, जो नासा संधान वाली है। क्लियर है, इसको याद रखना। कौन सी चीज, नाड़ी, जो योग था नाड़ी योग मतलब एरंड नाल वाला योग जो होता है उसको छोड़ के सारा का सारा किसमें करने को बोल रखा है, आपका नासा संधान में करने को बोल रखा है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर सारा का सारा खत्म होता है। ठीक है। तो हमने इसमें नासा संधान, ओष संधान और करण संधान तीनों के तीनों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है। इसी वजह से इनको प्लास्टिक सर्जरी के सबसे पहले गुरु बोला जाता है। ठीक है, सुश्रुत को। तो इसी चैप्टर से आइए जरा अब अगला, जिसका नाम है आम पक्वेषण अध्याय। आम पक्वेषण अध्याय जो है ये बड़ा अच्छा सा एक अध्याय है। ठीक है। आम पक्वेषण अध्याय में एक तो जहाँ इस जगह पे जो अवस्था अनुसार जो एब्सेस है या फिर इंफ्लामेटरी चेंजेस जो हैं, एब्सेस की मैं स्टेजेस की बात करूं, जिसको मॉडर्न साइंस भी नहीं मानता है, लेकिन आयुर्वेदा साइंस जिसको मानता है, उसका बहुत अच्छे से वर्णन कर रखा है और बड़े अच्छे सिम्टम्स हैं। और क्लिनिकली हम देखते भी हैं वो सिम्टम्स। ठीक है। आइए जरा आम पक्वेशन है में देखो, शोभ समुत्थाना बोला, शोभ ही होता है कौन कौन सी डिजीज में बेटा, शोभ समुत्थाना कौन कौन सी में, ग्रंथि, विदृति, अलजी, प्रवृत्ता, प्रायण, व्याधियो, अभिहिता, अनेक आकृतियां। कि भाई जो जितने भी ये ग्रंथि है, विदृति है, अलजी है, इन सब में क्या होता है, एक चीज कन्फर्म है क्या, कि भाई इन सब में शोफ होगा। फिर भाई पृथु, ग्रथित, सम, विषम, इन सारी जगह पे त्वक मास स्थाई, हाईलाइट कर लेना, दोष संघाता, और शरीर एक देश स्थिता शोफ इति उच्यते, कि भी त्वचा और मांस में स्थित होता है शोफ, एक नंबर। ठीक है। दूसरा, शोफ के भेद कितने बता रखे हैं, सा षडविदो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 6 प्रकार का शोफ बता रखा है। कौन सा 6 प्रकार का, बातज, पित्तज, कफज, ये तो तीन दोष है ये। फिर रक्तज, फिर सन्निपातज और क्षेमा अगंतुज। तो ये 6 प्रकार के शोफ मान रखे हैं, कि मतलब इंफ्लामेटरी जो थिंग्स हैं, ये 6 प्रकार के। जब शोध के भेद की बारी आती है, तो चरक ने कितने भेद बताए हैं बेटा, बताइए जरा। चरक, दो। शोध के भेद, दो। 1 2 3, ठीक है। फिर 4, फिर 7, फिर 8। इस तरीके से इन्होंने ये इतने भेद बता रखे हैं चरक ने। ठीक है। 1 2 3 4 7 8 है चरक सूत्र स्थान, 18 चैप्टर को पढ़ लेना, आपको सारे के सारे दिख जाएंगे वहां पे। ठीक है। आइए, तो यहाँ पे 6 भेद बता रखे हैं सुश्रुत ने कितने भेद बता रखे हैं, ये 6 भेद बता रखे हैं। ठीक है। जी, 2 मिनट देना बेटा जरा। ओके। अच्छा, मैं कहाँ पे था बेटा, अच्छा, आइए जरा, अब आगे आइए। भाई अब यहां से ये 6 प्रकार के इन्होंने भेद बता रखे हैं। ठीक है, बातर पितर कफज, अब इनके लक्षण आएंगे। बातर पितर कफज ये तो एक लक्षण मतलब जो कारणों के अकॉर्डिंग लक्षण है, मतलब दोषों के अकॉर्डिंग लक्षण है, इसका वर्णन आएगा। बातर पितर कफज, रक्तज, सन्निपातज और अगंतुज। आइए देखो, बात में हमेशा जो वर्ण आता है याद करने की जरूरत नहीं। अरुण, कृष्ण, बा, परुषो, मृदुर, अनवस्थितो, याद करने की जरूरत नहीं। फिर आइए पितृ वाला, पितृ वाले के लक्षण क्या है, पित्त शोफो, पीत मृदु, सरक्तो, शीघ्र अनुसारी, ओषादिश्च, शीघ्र अनुसारी मतलब जो जल्दी जल्दी यहाँ से वहां फैले। फिर आता है कफज वाला, कफज वाले का क्या है, पांडु, शुक्लो व कठिन, शीत मंद अनुसारी। ठीक है, मंद अनुसारी कौन सा होगा, तो शीघ्र अनुसारी कौन है, भाई पित्तज। भाई मंद अनुसारी कौन सा है, कफज। ठीक है। आइए जरा आगे जरा अब, भाई सर्ववर्ण वेदना होगी सन्निपात में, याद करने की जरूरत तो नहीं है। इंपॉर्टेंट है रक्तज, बोला पित्तवत। ठीक है, पित्तवत शोणितजो, लेकिन एक ही लक्षण अलग है, अति कृष्णश्च, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
कि भाई सारे बाकी लक्षण किसके समान है, पित्त के समान है, रक्तज के। कौन सा लक्षण छोड़ के आती कृष्ण फिर, पित्त रक्त लक्षण आगंतुक लोहित आभासश्च, ठीक है। पित्त रक्त के समान लक्षण है आगंतुक लोहित आभासश्च, कि भाई पित्त रक्त के समान लक्षण है आगंतुज वाले शोथ का भी, लेकिन इसमें एक लक्षण क्या मिलता है अलग से, लोहित आभास, ठीक है, लोहित की तरह वर्ण, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे के सारे खत्म हुए। बात्रिज वाले में अरुण कृष्ण वर्ण वो मृदु अनुवस्थित है, भाई पित्तज वाले में शीघ्र अनुसारी है, कफज वाले में मंद अनुसारी है, भाई सन्निपात वाले में सारे उसके लक्षण है, रक्तज वाले में हमें पित्तवत लक्षण है, सिर्फ अति कृष्ण हो जाता है। भाई अगंतुज वाला जो है उसमें पित्त रक्त वाले लक्षण सेम है, प्लस इसके लोहिताभास यही लक्षण है। आइए जरा अब आगे आता है जिसको हम अवस्था अनुसार हम आगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए जरा, सा यदा बाह्य अभ्यंतर क्रिया विशेषेण संभाविता प्रशम्यन्तु क्रिया विपर्याद बहुत्वाद वा दोषाणाम तथा पाक अभिमुख्य भवति तस्य पच्यमानस्य पक्व, ये जो लक्षण है भाई इनको हम आमस्य पच्यमानस्य, ये लक्षण हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये इनमें से सबसे पहला आता है आपका आम वाला। आम वाले को लक्षण ये आपको आराम से याद होगा, कफ वाला लक्षण होता है, तत्र मंद उष्मता मतलब शुरुआत में है, ठीक है। त्वक सवर्णता, देखो त्वचा के ही सिम्टम से इन्होंने एब्सेस को पकड़ना बताया है, ये त्वक सवर्णता है ना। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे त्वक परिपुटनम किस में आएगा, ठीक है। आइए जरा आगे, भाई त्वक सवर्णता, फिर मंदोष्मता, त्वक सवर्णता, शीत शोफता, शीत शोफ है, ठीक है, शीत शोफता, और स्थैर्य मंद वेदना अल्प शोफता। तो हमारे पास कैसे कैसे आ रही है भाई, एक हमारे पास भाई अल्प शोफ, ठीक है, दूसरा शीत शोफ, आमज वाले की बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों के दोनों कफज कफज जैसे लगते हैं, तो आमज जैसे हैं ये। तीसरा मंद उष्मता, मंद उष्मता है और मंद ही वेदना है, क्लियर है। और लास्ट में हमारा क्या आता है, त्वक सवर्णता, एक ही चीज को याद रखना, वो क्या है, त्वक सवर्णता। आइए जरा अब सबसे ज्यादा लक्षण, सबसे ज्यादा भाई रिलेट करने को बोल रखा है इन्होंने किसको, हमारे पच्यमान शोफ को। पच्यमान शोफ का मतलब है कि भाई अभी मतलब एब्सेस फॉर्मेशन का स्टेज चल रखी है, अभी जो पेरिफेरी जो है वो डिसाइड हो रही है, ठीक है। तो इस दौरान जो भाई हमारा अभी आधा आधा पका फोड़ा होता है, ठीक है, उसकी सारे के सारे सिम्टम्स है। सूची भीरी देते, पहले पहला नंबर किसके समान भाई, तोद हो रहा है उसको सुई के समान। दूसरा नंबर दशते एव पिपलिका भी, ऐसा लग रहा है कि भाई पिपलियां काट रही हैं उसको। तीसरा, तीसरा क्या बता रखा है, स्तंभ स्तंभिश्च संसर्पते इव छिद्यते इव शस्त्रेण, मतलब स्तंभिश्च संसर्पते इव, ठीक है, कि भाई अब आगे आपको भाई इन्होंने भाई आगे छिदते भी शस्त्रेण, ठीक है, शस्त्र से छेदन हो रहा है। तीसरा, फिर आओ अगला, ये तीसरा आ गया। चौथा क्या आ गया भाई, अगला फिर से विद्यते एव शक्ति, कि भाई आपका भाई शक्ति से भाई ये, शक्ति मतलब भाले से, ठीक है, ये फट रहा है। फिर ताड़ते इव, डंडे से जैसे कोई ताड़ना कर रहा है, ताड़ते इव दंडेन, कि भाई कि किसी ने डंडे से इसको पीट रखा है। पांचवा नंबर, ये देखो सिम्टम्स बता रखे हैं ये, कि भाई हमें कैसे पता करना है कि भाई ये पच्यमान शोफ है। तो इन्होंने बोला कि सुइयां की चुभती हैं ऐसा चुभेगा। दूसरा नंबर की ऐसे लगेगा कि चींटियां काट रही हैं वहां पे बिना वजह का। फिर भाई ऐसा लगता है कि शस्त्र से काट रहा है, छिदतेव शस्त्रेण। फिर भाई विदतेव भाई शक्ति, फिर ताड़तेव दंडेन, फिर पीड़ितेव पाणिनाम, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ये छेमा आ गया। घटतेव च उंगलियां, उंगलियों से घटन कर रहा है कोई। दहीते पच्यते इव, दहन और पचन हो रहा है किसके समान भाई, आपका अग्नि क्षाराभ्याम, ठीक है, ओस जोश परिदाह भवंती। और इंपॉर्टेंट है अगला, वृश्चिक इव, वृश्चिक विद इव स्थान आसन शयनेशु ना शांति मुपैती, हाईलाइट कर लेना, ठीक है। अब
मैंने आपको बताया कि त्वचा का वर्णन हमें मिलेगा, ये तो उन्होंने रेफरेंसेस बता दिए जो हमारे पास आ जाते हैं भाई। छेमा पीड़िते वो उंगली, सातवां घट्टते, है ना, पीड़िते पानी ना, मतलब पान हाथ से कोई दबा रहा है ऐसा लगेगा, उंगलियों से पीड़न कर रहा है ये पता चलेगा। फिर दह्यते भाई आपका आठवां आ गया, ठीक है। और नौवां आया वृश्चिक, इसके समान, ठीक है। ना स्थान पे ना आसन पे किसी जगह पे उसको शांति नहीं मिल रही, उसको पेन कॉन्टिन्यूटी में है। फिर आदमात बस्तिरिव आत्ताश्च, कि भाई फूल जाएगा वो, आदमात बस्तिरिव आत्ता आततश्च शोफो भवति। और इंपॉर्टेंट है, त्वक वैवर्ण्य, क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए त्वक सवर्णता किसका था? त्वक सवर्णता था हमारा आम शोफ का। त्वक वैवर्ण्य, त्वक त्वचा ही लक्षण है, त्वचा ही लक्षण है बेटा, त्वचा ही लक्षण है, स्किन ही लक्षण है। स्किन का अगर भाई विवरणता होगी, दैट इज पश्चिमान शोफ। अगर त्वचा का सवर्णता होगी तो आम शोफ है। और त्वचा में के ऊपर फट जाएगी, आप देखोगे जब फिंसी कोई हो जाती है, जहां पे जितने एरिया में इन्फ्लामेशन होती है वहां की स्किन शेडिंग हो जाती है, आप देखना कभी भी, ठीक है। त्वक परिपुटतम, ये किसका है त्वक परिपुटन होना? ये पक्वशोफ का, हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो आदमात बस्ती रिवादताश्च, फिर अगला क्या है? शोफ अभिवृद्धि, फिर ज्वर दाह पिपासा, और वेरी वेरी भक्त अरुचि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भोजन में अरुचि, खाना खाने का दिल नहीं करेगा, ठीक है। ज्वर दाह पिपासा तो होगी लेकिन खाना खाने का दिल नहीं करेगा, किसमें? पच्यमान शोफ में। तो हमारे पास पच्यमान शोफ की कितनी चीजों से रेफरेंस बना रखे हैं, मतलब कितनी चीजों से रेलेवेंस क्रिएट कर रखा है? 9 थिंग से। पहला सूची भी निस्तुत थे, दूसरा भाई दशते पिपलिका भी, तीसरा शस्त्रेण भाई छिदते शस्त्रेण भाई, चौथा विद्यते भेदन हो रहा है, जैसे विद्यते विच शक्ति, ठीक है, भाले किसे भेदन कर दिया किसी ने, ताड़ते विच दंडेन। फिर भाई पीड़ित पीड़न किससे हो रहा है? भाई पानी से, हाथ से किसी ने पीड़न कर दिया भाई, गट्टते विच उंगली भाई। उसके बाद दहन किससे हो रहा है? दहन पाचन हो रहा है, अग्नि क्षार के समान उसमें दहन पाचन होता है, मतलब उसमें दहन इतना दाह होना शुरू हो जाता है। फिर भाई लास्ट में वृश्चिक विद इवच स्थान आसन, ठीक है। स्थान आसन शयनेषु ना शांति मुपैति, इनमें शांति नहीं मिलती। और त्वक वैवर्ण्य, शोफ अभिवृद्धि, ज्वर दाह पिपासा, और भक्त अरुचिश्च, भोजन में अरुचि, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट अगला आता है आपका, वो है आपका पक्वशोफ। पक्वशोफ की जब बारी आती है, यहाँ पे वेदना का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वेदना कैसी हो जाएगी? शांत हो जाएगी, तो इसको हाईलाइट करेंगे, वेदना उपशांति, ठीक है। अब यहाँ पे अल्पशोभता फिर से आएगा, पांडुता, अल्पशोभता। और अगला देखो हाईलाइट करना, बल्ली प्रादुर्भाव, झुर्रियां पड़ जाएंगी। और त्वक परिपुटनम मिला आपको अलग से, ये त्वक परिपुटनम, ठीक है। तो आप जब पस भर जाती है तो क्या हो जाता है? पस भर जाएगी, जैसे ही आपको कोई भी अब्सेस है जब जहां पे पस बढ़िया से भर गई है, ठीक है, बिल्कुल पक्व स्थिति में पहुंच गई, तो पहले तो वेदना शांत हो जाएगी, दूसरा वहां पे पांडुता आ जाएगी, तीसरा भाई रेडनेस जो है वो कम हो जाएगी, पेरिफेरी की रेडनेस जब तक है वो पच्यमान शोफ है, ठीक है। फिर अल्पशोभता आ गई, फिर बल्लियां प्रादुर्भाव, वहां पे झुर्रियां बनना शुरू हो जाएंगी, फिर त्वचा फट जाएगी ऊपर की, त्वक परिपुटनम, ठीक है। फिर निम्न दर्शनम च उंगलियां पीड़ित है, कि भाई आपकी स्वेलिंग जो है वो कैसी हो जाएगी? पिटिंग टाइप स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। निम्न दर्शनम अंगुलिया अब पीड़ित है। फिर अब ये हो गया। पर्यून उन्मनम, की भी द्वारा से फिर से वो खड़ी हो जाएगी। फिर बस्त अविबोधक शरणम पुयस्य, कि भाई अब क्या है कि भाई जैसे जो हमने शिफ्टिंग डलनेस जिसको हम पढ़ते हैं वो ये चीज है, बस्त अविबोधक शरणम पुयस्य, कि भाई जिस तरफ को दबाएंगे दूसरी तरफ को डलनेस या वो पूरा का पूरा पस शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रपीड़िते एके अंते अंते अवा पीड़िते, फिर मुहुर मुहुर्तोद, फिर कंडूर उन्नता, फिर व्याधि रूप शांति, और भक्त अभिकांक्षा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बताइए जरा, भोजन में अरुचि किसमें थी? भोजन में रुचि थी आपके पच्यमान में, और भोजन की आकांक्षा किसमें हो रही है? पक्वशोफ में। तो ये हमारे पास लक्षण आए। इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है? पांडुता, अल्पशोभता। अगर आपको सिर्फ ये वाले लक्षण आए, कौन से वाले बेटा? भाई MAST, MAST क्या है? M से मंद उष्णता, मंद वेदना, क्लियर है। A से अल्पशोभता, S से शीतशोभता, और T से त्वक सवर्णता।
मस्त आएगा तो मस्त किसका लक्षण है हमारा, MAST किसका लक्षण है बेटा, MAST हमारा लक्षण है भाई आम शोफ का। पच्यमान शोफ का क्या लक्षण है, पच्यमान शोफ में हमें क्या मिलता है, त्वचा में व्यवरणीय, और इसके अलावा भाई सारे के सारे डिजीज दिखेंगे, ज्वर है, दाह है, पिपासा है, और साथ में भक्त रुचि। ठीक है, बाकी किस किस के साथ बता रखा है भाई, आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, सूची भी बृंदिस्तो सारे इसी में ही है, पिपलिका दशतेव च पिपलिका भाई, याद रखना भाई, छिद्यतेव शस्त्रेण भाई, भिद्यतेव शक्ति भाई, ताड़ेतेव दंडेन भाई, पीड़ितेव पानी ना, प से पीड़न, प से पानी। ठीक है, फिर भाई अगला आपका घटतेव चौंगलिया, फिर दहन पाचन होगा अग्नि क्षार के समान। फिर भाई वृश्चिक विद बत, ना स्थान ना आसन ना शयन पे शांति मिलेगी। ठीक है, और इसमें लक्षण क्या मिलेगा, त्वचा व्यवरणीय, शोफ की वृद्धि होगी, और ज्वर दाह पिपासा और भक्त रुचि। और पक्व शोफ में क्या लक्षण मिलता है हमें, कि वेदना की तो शांति हुई, साथ में पांडुता, अल्प शोफता। ठीक है, अब वो मस्त वहां पे चला गया, लेकिन अगर वेदना उपशांति, पांडुता, अल्प शोफता है, बल्ली प्रादुर्भाव है, साथ में त्वक परिपुटनम है, भाई उंगलियों से दबाएंगे तो पस बैठ जाएगी, साइड से दबाएंगे तो दूसरी तरफ सरण कर जाएगी, ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं, मुहुर मुहुर तो बार बार ऐसे सुइयां चुभेंगी। ठीक है, सूची भी थे, ये अलग है। ठीक है, कि सुई के समान तोद होता है, लेकिन मुहुर मुहुर तोद किसमें लक्षण मिलता है हमें, पक्को वाले में। ठीक है, और भाई भक्ता विकांक्षा, ये पक्को उसकी लक्षण है। फिर आइए आगे, ये इस जो ये वाले श्लोक है, इस उससे हमने एक पेल्विक एब्सेस ट्रेन ट्रेन की थी, मतलब हमने नहीं, मतलब हमारे गुरु जी ने, उन्होंने इसको रूल आउट किया कि ये माइट बी, ये डीप पेल्विक एब्सेस है कोई, है ना, फीमेल थी वो आई थी, और इसी श्लोक के सिर पे क्या, कफजेशु तू रोगेशु, बोला कफज रोग में गंभीर गतित्वाद, गंभीर गति होने होने पर, एक पहला नंबर कफज हो, दूसरा गंभीर गति, तीसरा अभिघातेषु वा केचित समस्तम पक्व लक्षण दृष्टवा पक्व अपक्वम इति मन्य मन्यो विषय मोहमुपैति, कि भाई क्या होता है, पक्व को अपक्व समझ के मोह में पड़ जाता है। क्यों, अगर कोई डीप सिटेड है, और ये देखो इंपॉर्टेंट है ये वाला आशुमबद्ध घनता, सिर्फ इसी चीज से, क्योंकि देखो त्वक सवर्णता सेम एज शीत शोफ था, सेम। फिर स्थौल्यम अल्प रुजता, ये रुजा कैसी है, अल्प। तो आइए जरा अब आगे, आशमवत घनता ना तत्र मोहम पाती, कि भाई अगर आपको त्वक सवर्णता मिल रहा है, शीत शोभता मिल रहा है, तो स्थौल्य है, ठीक है, और अल्प रुजा के साथ अश्मवद घनता मिल रही है, तो इसमें कोई मोह को प्राप्त ना हो, क्योंकि ये कैसा होगा, ये कफज गंभीर शोफ है। ठीक है, पक्व शोफ, ये कैसा शोफ है, ये है कफज गंभीर शोफ। ठीक है, पक्व शोफ, कैसा शोफ है ये, पक्व शोफ। ठीक है, तो इसको पक्व अवस्था है, ये किसके लक्षण, आम अवस्था के लक्षण, लेकिन ये किसके, अगर कफज गंभीर है, डीप सीटेड है, अगर अशुभमत घनता आ गई, तो ये किसका है, कफज पक्व शोफ का, जो डीप सीटेड है, ठीक है, गंभीर है जो। फिर अभी इन्होंने दो तरीके के वैद्य बता दिए, एक तस्कर वृत्ति वैद्य, है ना, देखो आम पिपच्यमान पक्वम च सम्यक पक्वम च यो विशिका जानियात सा भवेद वैद्य, बोला जो आम पच्यमान और पक्व अवस्था को जानता है, वो क्या है, वैद्य। शेष क्या है, शेष तस्कर वृत्त्या, बाकी सारे क्या है, चोर है, तस्कर वृत्ति। हमने तस्कर भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, सूत्र स्थान चौथे में। ठीक है, तस्कर वृत्ति कहाँ पढ़ा हमने, यहाँ पे। ठीक है, आइए जरा आप आगे, दरवाजा बंद कर देना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक वैद्य कौन सा आया बेटा, तस्कर वृत्ति है ना, तस्कर वृत्ति मतलब जो भाई चोरी करने की वृत्ति से आया हुआ है। ठीक है, वो जिसको आम पच्यमान पक्व अवस्था का नहीं पता, वो कौन है, तस्कर वृत्ति है। ठीक है, जिसको पता है वो क्या है, वैद्य है। आइए जरा देखो, जिस तरीके से एक रेफरेंस पूछा जाता है, बाताद आधृते नास्ति रुजा ना पाका पिताधृते ना अस्ति कफात पुया, कि भाई बात के बिना रुजा नहीं हो सकती, ठीक है, पित्त के बिना पाक नहीं हो सकता, और कफ के बिना पुय नहीं हो सकती। फिर आगे, तस्मात समस्ता परिपाक काले उपचंती शोफा त्रयम एव दोषा, कि जब परिपाक काल होता है तो तीनों दोषों का मतलब कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। ठीक है, कालांतरेण अभ्यु
दंतम पित्तम कृत्वा बशे बात कफो प्रसह्य पच्यते शोणितम एव पाको मतो अपरेशाम विदुषाम द्वितीया। कि भाई कालांतर में क्या होता है, ये जो पित्त है ये इन सबको सुपरसीड कर लेता है, बात कफ को, और भाई पाक को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कालांतर में, लेकिन शुरुआत में ये तीनों के तीनों ऐसे ही होते हैं। तो भाई बात के बिना, भाई बात के बिना क्या नहीं होगी, रुजा। ठीक है, पित्त के बिना ये पाक, और कफ के बिना पुय। ठीक है, इसका एक अष्टांग हृदय का रेफरेंस है, वो मैं आपको कल मुझे याद कराना, मतलब ट्यूसडे को याद कराना, मैंने वहां पे लिख रखा है। ठीक है, तो वहां से मैं आपको पिक करके लिखवा दूंगा इसको। नो कम्स, अगला पॉइंट। तत्र आम छेदे मां शिरा स्नायु अस्थि संधि व्यापद अतिमात्रम शोणित अति प्रवृत्ति वेदना प्रादुर्भावो अवतरणम अनेक उपद्रव दर्शनम क्षत विधृति भवति। बोला कि अब क्या होगा अगर कोई आम अवस्था है, ठीक है, और आम अवस्था में ही छेदन कर देता है, तत्र आम छेदे, तो इसको क्या होगा, मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि व्यापद अति मात्रम, ये बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापद हो जाएंगे। ठीक है, कौन से, अगर आम अवस्था में, ये मैंने किया था एक वर्ग सा। ठीक है, कि भाई मैंने वो आम अवस्था पे ब्लेड लगा दिया था। ठीक है, इतना ब्लीड हुआ कि पूछो मत। ठीक है, तो मां शिरा स्नायु अस्थि संधि व्यापनम अतिमात्रम। ठीक है, ये पीजी मेरे फर्स्ट ईयर की सबसे बड़ी गलती है ये। तो मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि, इसके व्यापक बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, शोणित अति प्रवृत्ति, इसको हाईलाइट कर लेना। दूसरा क्या है, शोणित अति प्रवृत्ति। तीसरा क्या है, वेदना प्रादुर्भाव। चौथा क्या है, अवधारणम अनेक उपद्रव दर्शनम। और सबसे सबसे लास्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्षत विदृति। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई आम शोफ का अगर छेदन कर दें हम, तो क्या हो जाएगा, क्षतज विदृति बन जाएगी, क्षतज विदृति। ठीक है, अगर पक्व शोफ की हम उपेक्षा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पक्व शोफ की हम उपेक्षा कर देंगे तो नाड़ी व्रण बन जाएगा। उसी तरीके से आम का छेदन कर देंगे तो क्षतज विदृति। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या चीजें बनेंगी यहाँ पे, अगर हमने आम शोफ का छेदन कर दिया तो पहला तो मां शिरा स्नायु अस्थि संधि के व्यापक हो जाएंगे। दूसरा, विषोणताति प्रवृत्ति। तीसरा, वेदना प्रादुर्भाव। चौथा, अनेक उपद्रव। कैसे, अब अवतरण वाले अनेक उपद्रव पैदा हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे आइए। सा यदा भय मोहाभ्याम पक्वम अपि अपक्वम इति। कि भाई अगर कोई भय और मोह से भाई पक्व और अपक्व को नहीं संभल संभाल पा रहा, ठीक है, तो क्या होगा अब। ठीक है, गंभीर अनुगतो, कि भाई ये गंभीर सिटेड, डीप सिटेड हो जाएगी। ठीक है, भाई द्वारम अलभ मानः पूय स्वयं आश्रय उत्संगम महानतम अवकाशम कृत्वा नाड़ी जनित्वा कृच्छ साध्यो भवति असाध्यो बेति। कि भाई इसमें नाड़ी व्रण हो जाएगा, जो कैसा है, कृच्छ साध्य या असाध्य। तो बताइए जरा, पक्व की उपेक्षा करेंगे। ठीक है, आम का छेदन करने से क्या हुआ, आम छेदन से क्षतज विदृति। ठीक है, और पक्व का उपेक्षा करने से किस क्या हुआ, नाड़ी व्रण। और ये नाड़ी व्रण कैसा है, कृच्छ साध्य या असाध्य। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब आइए जरा आगे। अब दूसरा इन्होंने बोल दिया, पहला तो इन्होंने तस्कर वृत्ति बोला ना, जिसको बोला आम पच्यमान पक्व अवस्था का पता वो वैद्य है, तो दूसरा क्या है, तस्कर वृत्ति है, क्लियर है। दूसरा वैद्य आता है शवाबचिब। शवाबचिब बोलते हैं, शवाब चिब बोलते हैं चंडाल को। चंडाल कौन से होते हैं, वो जो प्राणों को लेने वाले होते हैं। ठीक है, तो बोला यत शिनक्ति आमम, कि बोला जो आम को छेदन कर दे, और अज्ञान आद्याश्च पक्वम उपेक्षित। भाई जो एक नंबर पे जो आम का छेदन कर दे और अज्ञानता से पक्व की उपेक्षा कर दे, वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वपचाव इव मंतव्यम तावत अनिश्चित कारिण्यो। कि भाई ये रोगी को मार देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, शवाबचिब। ठीक है, आइए जरा अब आगे दोस्तों। अब ये एक ही रेफरेंस है संहिता में, किसका, संज्ञा हरण का, एनेस्थीसिया का रेफरेंस है ये। ठीक है,
भाई एनेस्थीसिया के एक ही रेफरेंस आता है, क्या? प्राक शस्त्र कर्म कर्मणम चेष्टम भोजेत आतुरम, हाईलाइट कर लेना कि भाई किसको क्या करने को बोल रखा है, खाना इसको शस्त्र कर्म से पहले। देखो आप देखेंगे जब भी, तो हमने पढ़ रखा है पीछे भी चर्क सूत्र, सॉरी सुश्रुत सूत्र स्थान 5 में भी कि शस्त्र कर्म से पहले लघु भोजन खिलाओ। सिर्फ अभुक्तवत 6 ही जगहों पे करने को बोल रखा है, हमें बताइए, आर्षाश्मरी भगंदर, मुख रोग, मूड गर्भ और उदर रोग, इन पे 6 पे इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने इन 6 पे बोल रखा है कि भाई यहाँ पे आपको खाली पेट रहना है, बाकी सारी जगहों पे लघु भोजन करने को बोला है। यहाँ पे भी इन्होंने यही बोल रखा है कि प्राक शस्त्र कर्मम भोजेत आतुरम, पहला नंबर क्या करना है, भोजन कराओ भाई। फिर उसके बाद क्या, कैसी मद्य पीने को, देखो एनेस्थीसिया पहले के टाइम पे क्या था, शराब थी, मद्यपम पाए मध्यम तीक्ष्णम यो वेदना असहा, कि भाई यहाँ पे हमें मद्य, कैसी मद्य पीने पान करने को बोल रखी है बेटा, दूसरा पॉइंट में, ये तीक्ष्ण मध्य, जिसके लिए वो वेदना को सहन, जो सहन नहीं कर पाते या वेदना को भाई सहन कर पाता है, ठीक है। फिर देखो ना मूर्छते अन्न संयोग, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई अन्न का प्रयोग कराने से क्या होगा, भाई अन्न अन्न का प्रयोग कराएंगे ना मूर्छा, ठीक है, अन्न से ये मूर्छा प्राप्त नहीं होगी, ठीक है, शस्त्रम ना बुध्यते, और उन्मता शस्त्रम ना बुध्यते, अगर उन्मत्त हो जाएगा शराब शराब में वो, तो क्या होगा, उसका शस्त्र का पता नहीं चलेगा। तो ये दोनों को दोनों चीजें क्लियर होगी, अन्न से उसको मूर्छा नहीं आएगी और शस्त्र से उसको बोध नहीं होगा। फिर तस्माद अवश्यम भोक्तव्यम रोगेशु उक्तेषु कर्माणि, इसलिए भाई हमें भाई अवश्य ही भोजन कराना चाहिए भाई इससे पहले। क्यों? प्राणो ही अभ्यंतरो निर्णाम बाह्य प्राण गुणान्विता, बोला अभ्यंतर प्राण जो है, बाह्य प्राण किसको बोला जाता है, अन्न को। यहाँ पे बाह्य प्राण किसको बोला गया, ये बाह्य प्राण, ये है अन्न, ठीक है भाई, ये किसको बोला गया, अन्न को बोला गया है, ठीक है। तो बाह्य बोला अभ्यंतर प्राणोपेक्षा बाह्य प्राण करते हैं, धारेत अविरोधिनाम शरीरम पंचभौतिकम, तो इसलिए हमें अन्न को खिलाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाह्य प्राण किसको बोला गया, अन्न को। तो हमें पता चल गया कि भाई प्राक शस्त्र कर्मेण दो चीजें करनी है, एक भोजेत आतुरम, दूसरे नंबर पे तीक्ष्ण मद्य पिलानी है। भोजन कराने से क्या होगी, उसको मूर्छा नहीं आएगी। और भाई शराब पीने से, उन्मत्त होने से क्या होगा उसे, कि भाई शस्त्र का पता नहीं चलेगा, ठीक है। फिर प्राणो ही अभ्यंतरम निर्णाम बाह्य प्राण गुणान्विता, कि भाई बाह्य प्राणों से अभ्यंतर प्राण नहीं जाते हैं। फिर आइए आगे, आगे क्या बता रखा है इन्होंने, आगे है आपका, अल्पो महान व क्रियाया बिना या समूर्छिता पाकुमुपैति शोफा विशाल मूलो विषमो विदग्धा सा कृचताम याति अवगाढ़ दोषा, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। बोला उत्पन्न हुआ छोटा या बड़ा शोफ जो भी है, ठीक है, उत्पन्न हुआ छोटा या बड़ा शोफ अलेपन आदि क्रिया के बिना बढ़कर पाक को प्राप्त होता है, ठीक है। छोटा या भी अलेपन आदि क्रिया नहीं की तो भी, ठीक है। इस प्रकार शोफ का विशाल मूल विषम विदग्ध होकर उसका दोष अवगाढ़ स्थान में स्थिर हो जाता है, जिससे वह कृत्य साध्य हो जाता है। तो मतलब आपको क्या करनी है, अलेपन आदि क्रियाएं करनी है। भाई क्या बोल रखा है इन्होंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस कॉन्सेप्ट में, कि भाई अगर अलेपन आदि के बिना खुद ही पाक हो गया, ठीक है, खुद ही एब्सेस पक गई, आपने कोई भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, होगा क्या उससे, कि भाई ये क्या हो जाएगा, शोफ पहला नंबर विशाल मूल वाला, दूसरा विषम, तीसरा विदग्ध होकर, ठीक है, उसका पूरा अवगाढ़ हो जाता है और एक कृच्छ साध्य हो जाता है। ये क्लियर है। अब आइए आगे, आगे क्या बता रखा है, ठीक है। बोला अलेप रक्तस्रावण और संशोधन, ठीक है, ये तीन चीजें, ये तीन चीजें जो बता रखी हैं, कौन कौन सी, अलेपन, रक्तस्रावण, संशोधन, इनके ठीक से प्रयुक्त करने पर भी यदि शोफ का शमन ना हो, ठीक है, कौन सी तीन चीजें बेटा, पहली आलेपन, दूसरी रक्त मोक्षण, तीसरी संशोधन, ठीक है। अब आपने सब कुछ कर लिया ये, अब अब क्या करना, यदि शोफ शमन ना हो और वह समान अथवा तथा अल्प मूल वाला शोफ पिंडित या गोलाकार रूप में ऊपर की ओर उठ जाए, तो उठकर शीघ्र ही पक जाता है, तो ये क्या कर देता है, ये पाक को प्राप्त हो जाता है सारा का सारा, ठीक है। फिर कक्षम समास आद्या यथे बृहिर्भूमिबल, जिस प्रकार वायु से प्रेरित भाई प्रदीप्त अग्नि तीर्ण समूह को प्राप्त करके उसे चला बला चला देती है, उसी प्रकार शीश में पुए को ना निकलने पर वहां पे मां शिरा स्नायु को नष्ट कर देता है, अगर पस ना निकले तो, ठीक है। अब इन्होंने शोफ की अवस्था में ये 7 क्रियाएं बता रखी हैं, ठीक है। आदो विमलापनम कुर्यात,
द्वितीय अवसेचनम, तृतीय उपनाः, चतुर्थ पाटनम क्रिया, पंचम शोधनम कुर्यात्, षष्ठम रोपणम इच्छते, एते कर्मा वर्ण से युक्ता, सप्तम पैकृतापहम। कि भाई आदो सबसे पहले क्या कराओ, बिमलापन। पहले बिमलापन कराया, फिर उसके बाद क्या कराया हमने, अवसेचन। अब तीसरा तीसरा उपनाह, उपनाह भी ऊ भी ऐसे लिखा जाता है थ्री की तरह, याद करने की जरूरत तो नहीं है। अब चौथा क्या है, चौथा आपका क्या आता है बेटा, पाटन। पाटन और चार सेम सेम लिखे जाते हैं। पांचवा क्या है आपका, ऐसे करके ये शोधन बन गया। ठीक है, ये हमने उल्टा बना दिया पेट इसका, ठीक है, ये शोधन बन गया पांचवा। छेमा क्या है, छेमा रोपण। ठीक है, छेमा क्या है, रोपण। और सातवां क्या है, वैकृतापहम। तो हमारे पास बीए, बीए मतलब आदो बिमलापनम कुरिया, द्वितीय अवसेचनम। ठीक है, तृतीय क्या है, तीन की तरह लिखा जाएगा उपना। चतुर्थ क्या है, शोधन मतलब चार की तरह लिखा जाएगा पाटन। चौथी स्टेप क्या है हमारी, शोभ की पाटन। तो भाई पांचवी कौन सी है, पंचम शोधनम, षष्ठम रोपणम इच्छते, और एते कर्माभरण संयुक्ता, सप्तमम वैकृतापहम, और सातवां क्या है, वैकृतापहम। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सात हैं ये व्रण के उपक्रम हैं। ठीक है, तो इन्होंने पीछे क्या बता रखा है कि हमने भी छोटा बड़ा शोफ था, उसको हमने कोई मेडिसिन नहीं लगाई, कोई लेप नहीं लगाया, हमने ऐसे ही छोड़ दिया उसको नेकेड और जाने दिया। ठीक है, अब होगा क्या उससे बेटा, उससे होगा क्या कि भाई पस पड़ गई वहां पे, और शोप जो है विशाल मूल विषम विदग्ध होकर भाई पूरे जो है वो डीप सीटेड हो जाता है। फिर आपने क्या किया कि भाई अगर आपने तीनों प्रोसेस कर लिया, आलेपन भी कर लिया, विश्रावण भी कर लिया, और रक्त मोक्षण संशोधन भी कर लिया, इसके बाद भी अगर वो शमन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, वो खुद ही पस को प्राप्त हो जाएगा। कि या तो अलेप रक्त विश्रावण संशोधन से ये खुद ही शांत हो जाएगा, अगर शांत नहीं हुआ तो ये पस पड़ जाएगी, दैट्स इट। अब पस पड़ गई है, तो अब ये अगर पस को नहीं निकालेंगे तो मां शिरा स्नायु को नष्ट कर देगा। फिर इन्होंने व्रण के उपक्रम बता रखे हैं। तो पहला क्या है, आदो बिम, श्लोक याद हो तो बहुत बढ़िया। आदो बिमलापनम कुर्यात्, द्वितीय अवसेचनम, तृतीय उपनाह, चतुर्थ पाटन, पांचम शोधन, षष्ठम रोपणम, सप्तम एते कर्मा व्रण से युक्ता, सप्तम वैकृता अपहम। वैकृता अपहम का मतलब जो विकृति है उसको हरण करना, ये सात हैं। ठीक है, तो आपको सारे के सारे ये याद चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आम पक्वेशन अध्याय खत्म हुआ। इसमें से सिर्फ एक बिना बात के भाई दर्द नहीं होता बिना पित्त के, वो वाला रेफरेंस जो है इसकी मैं आपको, भाई बिना पित्त के पाक नहीं होता, बिना कफ के पुए नहीं होती, इसका मेरे को आपको वो अष्टांग हृदय वाला वर्जन लिखवाना है। वो मेरी बुक एक्चुअली मैं लेके नहीं आया यहाँ पे, तो उस बुक में लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, सो आइए जरा नेक्स्ट, इसको मेरे को याद करा देना, मेरे को मैसेज कर देना क्लास से पहले ही। ठीक है, मतलब ट्यूसडे को। तो आइए जरा अब आगे। अच्छा ठीक है, आइए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है व्रण आलेपन बंधन विधि अध्याय। ठीक है, व्रण आलेपन बंधन विधि अध्याय, यहाँ पे व्रण बंधनों की बात की गई है। देखो हमने पीछे क्या पढ़ा, सबसे पहले उपक्रम क्या है शोफ का, बताइए। जो व्रण है, आदो बिमलापनम कुरियात, द्वितीय अवसेचनम। ठीक है, वहां पे आदो बिमलापनम कुरियात था, बिमलापन था। दूसरा क्या था, अवसेचन। तीसरा क्या था भाई हमारे पास, उपनाह। चौथा क्या था, पाटन, चीरा मार दो। पांचवा क्या था, उसका शोधन करो, पस का शोधन करने के बाद उसका क्या करेंगे, रोपण कर देंगे जगह का। फिर एंड में जो विकृति रह जाए, जो सलप सलूप रह गया, उसको हटाना है। ठीक है, और वैकृताप हम, ये हमारे पास सात स्टेप थे। ठीक है, तो शुरुआत में भाई कोई फोड़ा बना तो उसको विमलापन कर दो, दूसरे नंबर पे रक्त मोक्षण कर दो, आप सेचन कर दो, तीसरे नंबर पे अगर उससे नहीं ठीक हो रहा तो हम क्या करेंगे, उपनाह बांध देंगे, चौथे नंबर पे क्या कर देंगे, उपनाह बांध दिए तो पक जाएगा वो, तो चीरा मार दो, पाटन कर दिया। पाटन कर दिया उसके बाद क्या करेंगे भाई, लोकुलाई को फाड़ते हैं, वही अंदर के उसके सारे निकालते हैं, तो शोधन करेंगे। छेमा क्या करेंगे भाई, हम रोपण करेंगे। सातवां क्या करेंगे, पैकृताप हम। ठीक है, फिर आइए अगला, अलेप आद्य उपक्रमा। हाँ, आद्य उपक्रम क्या है बेटा, आद्य उपक्रम सभी उसका क्या है, आलेप। ठीक है, एश सर्व शोभा नाम सामान्य प्रधानतमश्च। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, स्टार बना लेना इसके साइड में, कि भाई सभी शोफों का समान और प्रधान आद्योपक्रम क्या है, अलेप है। दूसरे नंबर पे आता है आपका, अच्छा मुझे वो मिल गया, वो जो मैं आपको अष्टांग हृदय वाला है,
वो मुझे मिल गया है वहां पे, यहाँ पे लिख लेना पीछे, वो मैं अष्टांग हृदय वाला आपको बोल रहा हूँ ना। अष्टांग हृदय ने क्या बोल रखा है? अष्टांग हृदय ने बोला है बात के बिना शूल नहीं होगा। अष्टांग हृदय ने बोला है, ठीक है। पित्त के बिना दाह, कफ के बिना शोफ, और रक्त के बिना राग। ठीक है। बोला कि बात के बिना शूल नहीं हो सकता, पित्त के बिना दाह नहीं हो सकता, कफ के बिना शोफ नहीं होगा, और रक्त के बिना राग नहीं होगा। ये अष्टांग हृदय ने बोल रखा है, ठीक है, जो मैं ये पाता धृत्य वाला है। ठीक है। तो इनका दाह है पित्त के बिना, इन्होंने सुश्रुत ने बोल रखा है पाक। ठीक है। सुश्रुत ने क्या बोला है? पाक। इन्होंने क्या बोल रखा है? इन्होंने बोल रखा है दाह। ठीक है। कफ के बिना सुश्रुत ने बोल रखा है पुय। ठीक है। सुश्रुत ने क्या बोला है? पुय। इन्होंने क्या बोल रखा है? शोफ। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। आइए जरा अब आगे मैं इस पे चलता हूँ नेक्स्ट श्लोक पे। ठीक है। तो हमारे पास ये सारा का सारा, तो हमें पता चल गया कि भी सभी शोफ की सामान्य प्रधान आद्य उपक्रम क्या है? एक ही चीज है आद्य उपक्रम, दैट इज आलेप। सबसे पहले सभी शोफ में हम क्या करेंगे? आलेप। उसके बाद दूसरी चीज क्या? ततो बंधम, बंधम प्रधानम। इसको हाईलाइट कर लेना, ततो बंधा प्रधानम। तेन, अब बंध से क्या होगा? तेन शुद्धिर व्रण, भले इससे होगा क्या क्या? व्रण की शुद्धि होगी, रोपण होगा, और अस्थि संधि स्थैर्यम च। तो बंधन से क्या तीन चीजें होंगी? भाई शुद्धि व्रण, रोपण, और भाई तीसरा अस्थि संधि स्थैर्य। ठीक है। तो अलेप क्या है? आद्य उपक्रम है सभी शोफ का। इसको हाईलाइट कर लेना, सामान्य प्रधानतम। ठीक है। और इसमें इसके बाद प्रधान क्या है? ततो बंधा प्रधानम। इसके बाद बंध प्रधान है। और भाई बंध से होगा क्या? शुद्धिर व्रण रोपणम, और भाई अस्थि संधि स्थैर्यम च। फिर आता है आपका कि भाई आप अलेप जो है ये कितने टाइप से कर सकते हैं? तत्र प्रतिलोम अलिप्य अनुलोमम। ठीक है। कि प्रतिलोम, प्रतिलोम, ठीक है। भाई इसको हमें हमेशा आलेप को कैसे करना है? भाई अलेपम प्रतिलोम, प्रतिलोम लगाना है बालों के उल्टी दिशा में। बताइए जरा मुझे, अभ्यंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं? शस्त्र कर्म, साइड में लिख लेना। शस्त्र कर्म प्लस अभ्यंग, ये कैसे करते हैं बेटा? अनुलोम, मतलब बालों की अनुल दिशा में। ठीक है। और आलेप कैसे करते हैं? प्रतिलोम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। अनुलोम नहीं करते हैं आलेप। ठीक है। प्रतिलोमम ही, प्रतिलोम करने से फायदा क्या बोला? सम्यक औषध अवतिष्ठते अनुप्रविश्यते रोम कूपान। कि भाई प्रतिलोम करने से सारी औषधियां जो हैं सम्यक रूप से अंदर घुस जाती हैं। और इससे होता क्या है साथ में? रोमकूपान, कि भाई सारी औषधियां चली जाती हैं, रोमकूप में चली जाती हैं। स्वेद बाही विष शिरामुख वीर्यम आपरोति। कि सिरामुख के मुख में वीर्य पहुंच जाता है, सिराओं के मुख के भीतर से ये बढ़िया से आलेप चला जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है हमें मिल जाती है। तो हमें पहला कॉन्सेप्ट क्या पता चला आलेप का? पहला कॉन्सेप्ट है इसको क्या करना है बेटा हमें? भाई प्रतिलोम लगाना है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सेकंड नंबर ये वाला, ना शुष्यमाण, नाच शुष्यमाणम उपेक्षेत अन्यत्र पीड़ित्वात। कि भाई इसको सूखने नहीं देना, आलेप को, आलेप लगाया तो सूखने नहीं देना इसको। कब? एक ही केस में सूखने देना है इसको, जब वहां पे आपको पीड़न कर्म कराना हो, मतलब पस निकालनी हो, तो उसको सूखने दो आलेप को। नहीं तो अगर पीड़न कर्म नहीं करना है तो आलेप को सूखने नहीं देना। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्या आलेप को सूखने दिया जाता है? नहीं। भाई सूखने की उपेक्षा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब भाई कौन सी कंडीशन में करते हैं? वो है जब हमें पीड़न कर्म लेना है। ठीक है। बोला कि शुष्क हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आलेप का? शुष्को ही अपर्थो रुक करश्च। ये दो, भाई ये दो चीजें हो जाएंगी शुष्क से। क्या क्या? कि अपर्थक हो जाएगा, कोई निरर्थक हो जाएगा कहने का मतलब, और इससे रुजा होगी। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया कि भाई लेप को सूखने नहीं देना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? प्रतिलोम में लेप लगाना है। ठीक है। आइए जरा अब आगे। अब ये आलेप तीन प्रकार का है। सा त्रिविधा, तीन प्रकार का आलेप है। कौन सा? प्रलेप, प्रदेह, आलेपश्च। ये क्यों कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। कौन कौन सा? प्रलेप, प्रदेह और आलेप। ठीक है। तेषाम अंतर प्रलेपा शीत तनुर अविशोषी विशोषी च। कि जो प्रलेप है ये कैसा है आपका? शीत तनु
अविशोषी विशोषी च, ठीक है। अविशोषिर विशोषी च, कहने का मतलब कि भाई जिसमें नहीं सूखने वाले होता है, ठीक है, अपीड़ित वाले में, उसमें नहीं सूखने वाला, तो अविशोषी, ठीक है। फिर आइए प्रदेह तू उष्ण, प्रदेह कैसा है आपका, उष्ण शीत, भाई उष्ण और शीत होने की वजह से उष्ण शीतो बा बहलो बहुर अविशोषी च, ठीक है। तो बहल है मतलब मोटा भी है, और अबहु, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, अबहु विशोषी, भाई ज्यादा अधिक सूखने वाला नहीं होता। तो आपको बताओ जरा अविशोषी कौन सा है, ठीक है, साइड में लिख लेते हैं। अविशोषी है आपका प्रलेप, अविशोषी है प्रलेप, ठीक है। और भाई अबहुर विशोषी, अबहु विशोषी, एक अविशोषी हो गया, अबहु मतलब विशोषी तो है लेकिन ज्यादा नहीं, ये क्या है आपका प्रदेह, ठीक है। देखो पहली चीज क्या आई, प्रदेह कैसा है आपका शीत, सॉरी प्रलेप शीत तनु अविशोषी, ठीक है। लेकिन उष्ण शीतोबा, उष्ण भी है शीत भी है बहल भी है भाई, और अबहुर अविशोषी, ठीक है, कि भाई ज्यादा पतला है और अविशोषी है, ये कौन से वाला है आपका द्वंद वाला, शीत उष्ण दोनों है, बहल और अबहु अविशोषी जो है, ये कौन है आपका प्रदेह, ठीक है। और मध्यमो अत्र अलेपा, अलेप जो है ये मध्यम है। तो अब यहां तक हमें पता चल गया, लेकिन जब हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, इसमें पता नहीं क्या क्या लिख दिए दोषों का अनुबंध, मैं ऐसे ही हिंदी में बता रहा हूँ। देखो बात का प्रधान शोभ में प्रयुक्त करते हैं प्रदेह को, ठीक है, पित्त और रक्त प्रधान में भाई हम शीत और ये वाला प्रयोग करते हैं, ऐसा कोई श्लोक में नहीं लिख रखा, हिंदी में अपनी इन्होंने घुसी लड़ दी है, ठीक है। आइए जरा, तत्र रक्त पित्त प्रसाद कृता, हाईलाइट कर लेना, आलेप, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, रक्त और पित्त का प्रसादन या शमन करने वाला कौन है, भाई आलेप है। प्रदेहो बात श्लेषम प्रशमना, प्रदेह जो है वो बात श्लेषम का प्रशमन करता है। फिर आइए आगे, ठीक है, प्रदेहो भाई बात श्लेषम प्रशमना, फिर आगे क्या लिख रखा है भाई, संधान शोधन रोपण शोफ वेदनापहश्च तस्य उपयोगा क्षत अक्षतेषु, कि बोला ये आलेप जो है संधान करता है, शोधन करता है, रोपण करता है, और शोफ वेदनापहश्च, शोफ और वेदना दोनों को हरण करता है। और किसमें प्रयोग करेंगे, क्षत में भी और अक्षत में भी, मतलब जिसमें चोट लग रखी है, मतलब जिसमें बूंद बन रखा है, जिसमें बूंद नहीं बन रखा है, जिसमें ब्लंट ट्रॉमा है, और जिसमें भाई हमें दिख रहा है कि शार्प ट्रॉमा हुआ वहां पे। लेकिन जो क्षत पे लेप करते हैं उसका नाम क्या है, निरुद्धालेपन, क्वेश्चन पूछा गया है। यस्तु क्षतेषु उपयुज्यते सा भूय कलका इति संज्ञा, जो क्षत के ऊपर प्रयोग करते हैं, जो जख्म के ऊपर प्रयोग करते हैं, वो क्या है कलक रूप में, और इसको क्या बोलते हैं निरुद्धालेपन संज्ञा, इसको क्या बोलते हैं निरुद्धालेप। ये क्या करता है, तेन श्राव सन्निरोधा, ये श्राव का सन्निरोध करता है, मृदुता पूति मास अपकर्षणम अंत दोषता व्रण शुद्धिश्च भवति, कि भाई ये क्या क्या करता है कि श्राव संनिरोध करता है, दूसरे नंबर पे मृदुता लेके आता है, भाई सड़े हुए मांस जो है उसको भी बाहर निकाल देता है, भाई अंतर दोष को व्रण की शुद्धि कर देता है। तो ये आपका आ जाता है कि भाई निरुद्धालेपन, ठीक है। तो निरुद्धालेपन क्या है, जो क्षत प्रदेश पे आलेप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम निरुद्धालेपन करते हैं, इस शब्द को याद रखना आपको, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में प्रयोग करते हैं इसको, कल्क, इसका क्या प्रयोग किया जाता है, कल्क प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन फिर दूसरा पूछा जाता है कि भाई जो क्षत प्रदेश पे प्रयोग किया जाता है उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, हम भाई निरुद्धालेप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या चीज होती है वो कल्क फॉर्म में यूज करते हैं। फिर आइए, अविदग्धेषु च अविदग्धेषु शोफेषु हितम आलेपनम भवेत, कि अविदग्ध शोफ में भी अलेप हितकारी है, भाई दोष शमनम दाह कंडु रुजापहम, इन दोनों को करने वाला होता है। फिर त्वक प्रसादम एवं मास रक्त प्रसादनम, फिर दाह प्रशमनम श्रेष्ठम तोद कंडु विनाशनम, इसको हाईलाइट करें, श्रेष्ठम तोद कंडु विनाशनम, ठीक है, दाह प्रशमनम श्रेष्ठम तोद कंडु विनाशनम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहां पे इसका प्रयोग करेंगे आलेप का, मर्म देशेषु एक नंबर, गुह्येषु अपि दो नंबर, संशोधनाय तेषाम ही कुर्याद अलेपनम विशक, कि भाई हमें
किन जगहों पे बेटा? मरम प्रदेश पे, गुह्य प्रदेश पे अगर हमें संशोधन कराना है कोई, तो हमें अलेपन हितकारी है। ठीक है। फिर आगे क्या बता रखा है? षड भागम पैतिकम स्नेह, भाई चतुर्भागस्तु बातिके अष्टभागांतु कफे स्नेह मात्रम प्रदापेत। कहने का मतलब, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि बातज में हमें कितना करना है भाई, 1/4 भाग स्नेह डालना है। पित्तज वाले में और कम डालेंगे, 1/6। कफज वाले में सबसे कम डालेंगे, 1/8 भाग। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास भाई 12 12 18 किलो का, ठीक है, कुछ है पड़ा हुआ, तो मैं स्नेह कितना डालूंगा बातज वाले में? 1/4। ठीक है। पित्तज वाले में स्नेह कितना होगा? 1/6। और कफज वाले में 1/8। ठीक है। बातज पित्तज कफज के अकॉर्डिंग। आइए जरा अब आगे, इस आलेप का प्रमाण कितना बता रखा है? तत्र प्रमाण आर्द्र महिष चर्म उत्सेद, बोला भैंस के गीले चमड़े जितना मोटा, ये अलेप का बता रखा है। और दूसरा, विमर्श में देखना, चरक ने कितना बार बता रखा है? त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रा स्यात् प्रलेपा कल्क पेशिता, बोला कल्क अगर हमने जो हम करते हैं, ठीक है, तो ये कितना भाग बता रखा है? त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रा पर लेपा। फिर आइए आगे, अलेपम, अलेप का नाच, अलेपम रात्रो प्रयुंजीत, भाई रात्रि में अलेप का प्रयोग नहीं करना है। भाई क्यों नहीं करना है भाई? इससे क्या होगा कि भी ऊष्मा रुक जाती है, जिसकी वजह से हमें रोग बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आया हमारे पास? भाई हमारे पास अलेप को रात्रि में, तो पहला हमारे पास क्या था कि भाई इसको प्रतिलोम करना है। दूसरा क्या था हमारे पास कॉन्सेप्ट, कि इसको सूखने नहीं देना। तीसरा क्या आया कि रात्रि में प्रयोग नहीं करना है। अगर रात्रि में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? ठीक है। तो क्या करेगा ये भाई? क्योंकि अलेप की शीतल से रुकी हुई स्थान की उष्णता के नहीं निकलने से विकार की वृद्धि और अन्य रोगों की प्रवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पे निर्गमाद और विकार प्रवृत्ति रीति, ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमारा ये यहाँ तक अलेप वाला पार्ट ये खत्म होता है। ठीक है। आइए जरा एक और लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट श्लोक बचा हुआ है, फिर इसके बाद का हम कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे। प्रदेह साध्य ब्यादे तु हितम अलेपनम दिवा, कि मतलब प्रदेह साध्य, ठीक है, ब्यादियों में अलेपन कब करो? दिन में। ठीक है, पहला नंबर। और किस किस में? पित्त रक्त अभिघात उत्थे सविशेष विशेषता। ठीक है। फिर आइए, नाच परियुतम लेपम कदाचित अवचारेत, बोला पुराना लेप को कभी यूज ना करो, दूसरा नंबर। ठीक है, ये चौथा पॉइंट आया हमारे पास। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या आता है अब? भाई ऊपरी ऊपरी लेपम ना तू ना कदाचित प्रदापेत, कि भाई ऊपर ऊपर लेप हमें कभी भी प्रयोग नहीं करने हैं। भाई ये कितना नंबर आ गया? पांचवा नंबर। फिर अगला, ऊष्मण वेदना दाहम घनत्वाद जनेत साही, कि इनसे ऊष्मणा वेदना दाह ये सारे सारे घन होते हैं। नाच तेनेब लेपन लेपेन प्रदेहम दापेत पुनः शुष्क भावात सा निर्वीर्य युक्तो अपि स्याद अपर्थका, कि भाई शुष्क हो जाएगा तो ये निर्वीर्य, और भाई कैसा हो जाएगा ये? बिना काम का रह जाएगा। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि हमारे पास 5 चीजें आई हैं अलेप के संदर्भ में। क्या अलेप के संदर्भ में आई हैं? पहला हमारे पास क्या आया बेटा? अलेप का, इसको कैसा लगाना है? प्रतिलोम लगाना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया हमें? शुष्क नहीं होने देना। ठीक है, कौन सी नहीं होने देना। ठीक है। तीसरा क्या आया हमारे पास? आलेप को हमें क्या कब नहीं प्रयोग करना है? रात्रि में प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। फिर चौथा क्या आया? पर्युषित प्रयोग नहीं करना है इसको। ठीक है। और पांचवा क्या आया? भाई ऊपरी ऊपरी ऊपर ऊपर प्रयोग नहीं करना। पिछला लेप चक्का नहीं, अगले वाला ऊपर ऊपर नहीं करना है। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। शुष्क सिर्फ एक ही कंडीशन में होने देंगे, बताओ जरा कब? जब हमें क्या करना हो, कार्य लेना हो, पीड़न कार्य करना हो। ठीक है। अगर हमें वहां पे पीड़न कार्य लेना है तो ही हमने सूखने देना, नहीं तो सूखने नहीं देंगे। ठीक है। इसके आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को करेंगे, तो तब हम इसको करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।